जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की समस्त प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहली बड़ी खबर है, माता कौशल्या मंदिर को मिला है एक नया स्वरूप, जिसे लेकर के लेजर शो और आतिशबाजी के बीच मुख्यमंत्री ने चंद्रखुरी में इसका लोकार्पण किया। भगवान राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा भी स्थापित हुई है। दरअसल बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में माता कौशल्या मंदिर को एक नया रूप मिल गया है। मंदिर के जीर्णोद्धार और सुंदरीकरण के बाद गुरुवार को इसका लोकार्पण हो गया है। देर शाम लेजर शो और आतिशबाजी के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंत्रियों और विधायकों के साथ पहुंचकर इसका लोकार्पण किया। चंद्रखुरी में नए आकर्षण के तौर पर स्थापित भगवान राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। गुरुवार को तकरीबन 3 बजे रायपुर से रवाना हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सबसे पहले चंद्रखुरी स्थित राज्य पुलिस एकेडमी के मैदान पहुंचे। वहां उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद उठाया। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मंत्री ताम्रध्वज साहू, शिव कुमार डहरिया और मंत्री रविंद्र चौबे ने कार्यक्रम को संबोधित किया। बाद में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का सिलसिला शुरू हो गया। राशन दुकानों के सामने तंबू गाड़ बैठे भाजपाई, लोगों को बताया पीएम ने दिया है उन्हें चावल। छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है हेराफेरी। 11 और 12 अक्टूबर को विधानसभा स्तर पर करेंगे प्रदर्शन। दरअसल बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार पर 1500 करोड़ रुपए के चावल हेराफेरी का आरोप लगाते हुए भाजपा ने शहर की विभिन्न राशन दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस सरकार के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। राशन दुकान आने वाले लोगों को भाजपाइयों ने बताया कि उन्हें जो चावल मिल रहा है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दे रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार गरीबों को देने वाला चावल डकार रही है। जगदलपुर नगर निगम के श्यामा प्रसाद मुखर्जी, चंद्रशेखर आजाद एवं सुंदरलाल शर्मा वार्ड में भाजपाई दिन भर तंबू गाड़कर बैठे रहे। राशन दुकानों के सामने धरना देकर मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताया। वहीं भाजपा के प्रदेश महामंत्री किरण देव ने कहा कि छत्तीसगढ़ के 40 लाख गरीब परिवारों को मिलने वाले केंद्र की गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ कांग्रेस की भूपेश सरकार नहीं दे रही है। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि 11 और 12 अक्टूबर को विधानसभा स्तर पर इसका प्रदर्शन पूरे प्रदेश में होने वाला है। कवर्धा में तीसरे दिन भी लगातार कर्फ्यू जारी रहा। अब तक 70 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब तक शहर से बाहर भाजपा नेताओं को रोका गया। धरने पर बैठे, कहा आईजी ने अपना काम सही ढंग से नहीं किया। अफसर पर एफआईआर करने की भी बात भाजपा नेता कर रहे हैं। दरअसल बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में तनावपूर्ण स्थिति का कवर्धा जिले में तनावपूर्ण शांति है। दरअसल बात करते हैं, पुलिस ने 70 लोगों की पहचान की थी और इन सभी को बुधवार देर रात तक गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य उपद्रवियों की पहचान के लिए वीडियो फुटेज खंगाले जा रहे हैं। क्षेत्र में तनाव की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने कर्फ्यू में ढील देने से साफ मना कर दिया है। आगे का निर्णय स्थिति को देखते हुए लिया जाएगा। वहीं शहर में घुसने से रोकने पर पूर्व मंत्री सहित कई भाजपा नेता बाहर धरने पर बैठ गए। दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता उपद्रव के दौरान लाठीचार्ज होने पर विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके चलते कार्यकर्ता दोपहर गिरफ्तारियां देने निकले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें ही बीच में ही रोक दिया। शहर में धारा 144 के साथ साथ कर्फ्यू का हवाला देते हुए उन्हें लौटा दिया गया। और अब खबर है, 40 बच्चों समेत कुल मिलाकर के 100 से ज्यादा लोग को फूड पॉइजनिंग की शिकायत हुई है। पिथौरा के अंसुला में शिक्षक के घर मृत्यु भोज करने के बाद से सभी की तबीयत बिगड़ गई। दरअसल जिले के पिथौरा ब्लॉक के ग्राम अंसुला में मृत्यु भोज में शामिल सैकड़ों लोगों को फूड पॉइजनिंग की शिकायत सामने आई है। इनका सांकरा सरकारी अस्पताल के साथ साथ पिथौरा CHC में किया जा रहा है। दरअसल बात करते हैं, इधर बताया गया है कि 100 से भी ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार एक साथ हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम अंसुला के सरकारी प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक दिलीप कुमार साहू की माताजी का दस्तगात कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां लोगों को भोज में फूटू चना के साथ साथ चावल परोसा गया और भोज में अंसुला के साथ साथ आसपास के ग्राम पाटन दादर, कोरमाडीह व चार भाटा के लोग भी शामिल हुए। लोगों को भोजन के बाद उल्टी दस्त जैसी समस्याएं शुरू हो गई। लोगों को सांकरा अस्पताल के साथ साथ पिथौरा CHC में भर्ती किया गया।
पिथौरा बीएमओ डॉक्टर तारा अग्रवाल के मुताबिक बताया गया कि गांव के लगभग 48 लोग पिथौरा सीएचसी और 12 लोगों को सांकरा स्थित सरकारी अस्पताल में रेफर किया गया है, जिसपे वयस्कों के साथ साथ तकरीबन 40 बच्चे भी शामिल रहे। हालांकि देर रात तक दोनों अस्पतालों से तबीयत ठीक होने के साथ साथ लोगों को छुट्टी भी दी जा रही थी, लेकिन एक साथ लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ते देख 108 के साथ ही अंसुला निवासी राजू अग्रवाल के साथ साथ जो भी यहाँ पर बड़े बड़े नेता थे वे अपने अपने वाहन से अस्पताल पहुंचाने का काम इन्होंने किया। छत्तीसगढ़ में अब बात करते हैं स्कूली पाठ्यक्रम के बारे में। तो स्कूली कोर्स में अभी भी कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है, कुछ चैप्टर जोड़े जा सकते हैं अलग से। दरअसल बात करते हैं स्कूली पाठ्यक्रम में आने वाले सत्र में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, जरूरत के हिसाब से कुछ चैप्टर्स जोड़े जा सकते हैं, लेकिन कोर्स में फेरबदल को फिलहाल टाल दिया गया है। नई शिक्षा नीति 2023 में लागू होगी और उसी समय स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव होगा। उसी समय शिक्षा नीति के अनुसार नया कोर्स लागू किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अभी कोर्स में किसी भी प्रकार के बदलाव कर दिए जाते हैं तो 1 साल बाद ही नई शिक्षा नीति के हिसाब से फिर से पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना होगा, जिस वजह से शिक्षा विभाग के इस फैसले के बाद स्कूली छात्र में इस सत्र में जो किताबें पढ़ रहे हैं वह अगले सत्र भी उन्हें नहीं पढ़ाई जाएगी। तो इसको लेकर के सीजी बोर्ड से संबद्ध स्कूलों की किताबों में साथ ही साथ राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि SCRT की तैयार की जाती है, जो स्कूली किताब तैयार करती है। लेकिन फिलहाल इसमें कौन से पाठ्यक्रम नए जोड़े जाएंगे, कौन सा पाठ शामिल होगा, कौन सा चैप्टर हटाया जाएगा, कोर्स से संबंधित इस तरह के बदलाव SCRT के माध्यम से ही तय किए जाते हैं। लेकिन फिलहाल आगामी जो खबर आ रही है इसके हिसाब से फिलहाल स्कूली कोर्स में अभी कोई भी बदलाव नहीं होगा। आर्थिक संकट लगातार खड़ा होता दिख रहा है। सीमेंट ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल की वजह से रोजाना 3 करोड़ का घाटा हो रहा है। 50,000 नौकरियां खतरे में बताई जा रही है। दरअसल बात करते हैं सीमेंट ट्रांसपोर्टरों की लगातार 3 हफ्ते से चल रही हड़ताल से राज्य सरकार को रोजाना 3 करोड़ का राजस्व नुकसान हो रहा है। छोटे ट्रांसपोर्टरों के सामने भी आर्थिक संकट खड़ा हो रहा है और इससे जो है आम लोग अच्छा खासा परेशान चल रहे हैं। कई लोगों के मकान का काम भी बंद हो गया है। निर्माण से इकोनॉमी चलती है और सैकड़ों मजदूरों के सामने इस वजह से रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है। फैक्ट्रियों और ट्रांसपोर्टरों के पास काम करने वाले तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लोगों की नौकरी जाने का खतरा भी पैदा हो गया है। सीमेंट उद्योग का उत्पादन और बिक्री जो है थम सी गई है। सीमेंट ट्रांसपोर्टरों की मनमानी की वजह से जो है फैक्ट्रियों के सीमेंट सप्लाई जो है नहीं हो पा रही है और जिन फैक्ट्रियों में सीमेंट बनकर तैयार हो रहे हैं उन्हें बाजार तक पहुंचाया ही नहीं जा रहा है। इस वजह से सप्लायर अपनी मर्जी से कीमत बढ़ा रहे हैं, जिस वजह से ये सभी समस्याएं लगातार पैदा हो रही है। इसके अलावा 6 माह में लगातार दूसरी बार भाड़ा बढ़ाने को लेकर के बड़े ट्रांसपोर्टर जो है अपना दबाव बना रहे हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त ही सामने ये भी आ रही है कि चिप्स का सर्वर स्लो चल रहा है, जिसकी वजह से आमदनी और जाति साथ ही साथ निवास प्रमाण पत्र बनाने में अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेंटेनेंस के चलते 10 मिनट के काम में लगातार कई घंटे की मेहनत लग रही है। चिप्स प्रबंधन ने अपना सर्वर मेंटेन वाली कंपनी को बदल दिया है। नई कंपनी ने चिप्स के सर्वर को मेंटेन कर रही है। इधर इसके चलते सर्वर स्लो हो गया है। इसका असर लोक सेवा केंद्रों में आमदनी, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया पर पड़ रहा है। 10 मिनट के काम में घंटों लग रहे हैं। इससे केंद्र संचालकों व लोगों को अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऑनलाइन फॉर्म भरने में भी दिक्कत आ रही है। दरअसल सर्वर सुस्त होने से परीक्षा फॉर्म भरने में आवेदकों को परेशानियां हो रही है। इसके अलावा वर्तमान में RTE के द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया शुरू है। प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आवेदकों को ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है और कई सेंटरों में रोजाना ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से ही लगाकर वापस लौट रहे हैं। प्रदेश भर में यही स्थिति फिलहाल दिखाई दे रही है। सर्वर मेंटेनेंस कंपनी में परिवर्तन किया गया है, जिस वजह से कंपनी अपने स्तर पर बदलाव कर रही है और इसी वजह से जो धीमी गति का सामना जो है इन मेंटेनेंस के कारण करना पड़ रहा है आम पब्लिक को।
एक बड़ी खबर ये भी है कि अब ड्राइविंग लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन साथ लेकर चलने की जरूरतें नहीं है। पकड़े जाने पर आप एक और काम कर सकते हैं। बात करते हैं 2 पहिया या फिर 4 पहिया वाहन चलाते समय पूर्व में ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि DL व रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि RC साथ लेकर चलना जरूरी था। ऐसे में कई लोगों को परेशानियां भी होती थी। लगातार जेब में रखने से इसके फटने का भी डर बना रहता था। लेकिन केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन साथ लेकर चलाने की अब कानूनी बाध्यता को अब जाकर खत्म कर दिया है। इस नियम को पूरे देश में लागू किया गया है। पूर्व में M परिवहन ऐप पर ये दस्तावेज उपलब्ध थे, लेकिन इनको कानूनी मान्यता नहीं दी गई थी। लेकिन अब जाकर इसे कानूनी मान्यता दिया गया है। केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यह दोनों दस्तावेज डिजी लॉकर या फिर मंत्रालय की मोबाइल ऐप M परिवहन पर सेव कर सकते हैं। और जब भी कहीं आपको दिखाने की आवश्यकता पड़े तो आप इन दोनों डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में से किसी भी एक पर अपना दस्तावेज दिखा सकते हैं। और इनको जो है इन जो भी सरकारी अफसर है या फिर जो ट्रैफिक पुलिस है इनके द्वारा मना नहीं किया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी सुविधा मेरे ख्याल से होने वाली है। दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ होगा तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का छोटा सा काम आप लोगों को जरूर कर लेना है। आप लोगों को ये तो पता जरूर होगा कि जियो के नेटवर्क में कुछ दिन पहले जो है समस्याएं हुई थी, जिसकी वजह से जियो ने अपने यूजर्स से माफ़ी मांगी है। फिर करोड़ों यूजर्स को 2 दिनों के लिए तोहफा भी दिया गया है जियो की ओर से। दरअसल बात करते हैं जियो सिम के यूजर्स को 6 अक्टूबर को तकरीबन 10 घंटे नेटवर्क व कॉल की समस्या से जूझना पड़ा था। न तो उस वक्त सिम पर कॉल आ रहा था और ना ही जा रहा था और ना ही नेटवर्क काम कर रहा था। इससे जियो के उपभोक्ता काफ़ी परेशान चल रहे थे। नेटवर्क नहीं होने के कारण काम तो प्रभावित हुआ ही, वे अपने लोगों से कनेक्ट भी नहीं हो पाए। 10 घंटे बाद जब नेटवर्क ने काम करना शुरू किया और कॉल लगना शुरू हुआ तब उपभोक्ताओं ने राहत की सांस ली। इधर रात में जियो ने अपने करोड़ों यूजर्स से माफी मांगते हुए उन्हें 2 दिनों का अनलिमिटेड डेटा प्लान तोहफा भी दिया है। जियो ने अपने यूजर्स को इस वजह से मैसेज भी किया है और उसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा गया है कि वो अपने यूजर से इस असुविधा के लिए माफी मांगते हैं और उन्हें जब उनका प्लान खत्म हो जाएगा, जैसे कि आपका प्लान मान लीजिए 28 अक्टूबर को खत्म हो रहा है, तो वो उसके बाद से 29 और 30 अक्टूबर को आपको 2 दिनों का असीमित यानी कि अनलिमिटेड डेटा प्लान का तोहफा दिया गया है, जिसे आप मनमानी तरीके से यूज भी कर सकते हैं। गरबा के लिए गाइडलाइन सरकार द्वारा जारी की गई है। रायपुर में दोनों डोज लगे होने पर ही एंट्री मिली है। इसके अलावा रात 10 बजे तक ही कार्यक्रम की अनुमति मिल पाई है। 200 से कम लोग ही जमा होने की भी बात सरकार ने कर रखी है। दरअसल दो साल बाद पहला मौका हुआ है रायपुर में जब गरबा का आयोजन करने के लिए छूट मिली हो। हालांकि गरबा के आयोजन को लेकर के कई तरह की बंदिशें के साथ भी मंजूरी मिली है। रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने इसे लेकर के गाइडलाइन जारी कर दी है। कार्यक्रम स्थलों पर सिर्फ कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों को ही एंट्री मिलेगी। एंट्री गेट पर सभी का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जांचा जाएगा। कई और अहम निर्देश भी जारी किए गए हैं। गरबा होगा मगर कई इस प्रकार की शर्तें जो है रखी गई है। जो पूरी गाइडलाइन जारी की गई है उसका डिटेल आप जो है विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। और अब बात करते हैं बस्तर दशहरा को लेकर के, जो कि महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें जोगी बिठाई की रस्म अब जाकर पूरी हो चुकी है। 9 दिनों के तप पर लोकनाथ बैठ चुके हैं। दरअसल बात करते हैं बस्तर में 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व की दूसरी और महत्वपूर्ण जोगी बिठाई की रस्म पूरी कर ली गई है। वैश्विक महामारी कोरोना के इस दौर में भी इस बार भी नियमों को ध्यान में रखते हुए 600 साल पुरानी इस परंपरा को शहर के सीरासार भवन में निभाया गया। इस वर्ष बस्तर दशहरा में जोगी की भूमिका को बड़े आमाबाल गांव के लोकनाथ निभा रहे हैं। विधि विधान से मावली पाता की पूजा अर्चना के बाद जोगी सिरासार भवन पहुंचे और यहां अब जोगी को 9 दिनों तक निर्जल तप करते हुए भवन के अंदर बनाए गए गड्ढे में बैठेंगे।
एक और बड़ी खबर है, पीएम केयर से राहत मिली है, जिस वजह से रायपुर के डॉक्टर अंबेडकर अस्पताल में एक नया ऑक्सीजन प्लांट शुरू हुआ है। अब एक दिन में 500 से भी अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर इस वजह से भरे जा सकते हैं, जिस वजह से अब लोगों को भी रोजगार कुछ हद तक मिलेगा ही मिलेगा। दरअसल बात करते हैं कोरोना काल में बने पीएम केयर्स फंड से राजधानी रायपुर के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के ऋषिकेश एम्स से देश भर के जिन 35 ऑक्सीजन संयंत्रों का लोकार्पण किया, उनमें से एक रायपुर को भी मिला है। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में भी लगाया गया है। जब अंबेडकर अस्पताल रोजाना जो है अब जाकर 500 सिलेंडर भरने का ऑक्सीजन खुद बना लेगा। दरअसल अब अस्पताल परिसर में आयोजित लोकार्पण समारोह में सांसद सुनील सोनी, स्थानीय विधायक सत्यनारायण शर्मा, कुलदीप जुनेजा, महापौर एजाज ढेबर और पार्षद आदि शामिल हुए थे। यूपी से लौटे सीएम भूपेश बघेल बोले, लखीमपुर कांड की तुलना दूसरी घटना से नहीं की जा सकती। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि लखीमपुर खीरी की घटना को किसी भी अन्य घटना के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। लखीमपुर में अन्नदाताओं को रौंदा गया, ऐसी घटना कभी नहीं हुई। उन्होंने रायपुर में निवास पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि हम सब केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हैं, उनके बेटे की गिरफ्तारी होनी चाहिए। लखीमपुर में मृतक किसानों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने आरोपी को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया। भाजपा नेता डॉक्टर रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक क्या आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं? क्या वे केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? इसको लेकर के लगातार भी सवाल उठाए हैं। और अब अंत में बात करते हैं, राज्यसभा सदस्य सरोज पांडेय पांव फिसलने से घायल हो गई थी, जिसकी वजह से इनके कूल्हे की हड्डी टूटने की भी खबर है। इसके अलावा ग्रीन कॉरिडोर बना करके इनको जो है एम्स भेजा गया। राज्यसभा सदस्य सरोज पांडेय का गुरुवार को ही घर पर पांव फिसल गया, जिसकी वजह से वह घायल हो गई। उनको सबसे पहले सेक्टर 9 हॉस्पिटल दाखिल किए गए, जहाँ चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया। यह सूचना सीएम भूपेश बघेल को मिली, तब उन्होंने राज्यसभा सदस्य को बेहतर इलाज के लिए एम्स रायपुर लाने, ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। इसके बाद से एम्बुलेंस सांसद को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर यातायात पुलिस रायपुर लेकर निकली। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर राज्यसभा सदस्य के शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। पांव और कमर में गंभीर चोट की भी समस्या है। इसके अलावा दिल्ली की भी है तैयारी। दरअसल भाजपा के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र साहू के मुताबिक राज्यसभा सदस्य सरोज पांडेय को पहले रायपुर एम्स लेकर जाया जाएगा। इसके बाद अगर एम्स के चिकित्सक सलाह देते हैं तो विशेष विमान के द्वारा इन्हें दिल्ली भी ले जाया जा सकता है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक था। वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो ये चैनल को सब्सक्राइब करने का छोटा सा काम आप लोगों को जरूर करना है।